Good morning, dear students. Today I will discuss about the Bell-Coleman cycle. Bell-Coleman cycle is also known as reverse Breton cycle or Joule cycle. This cycle is used for the refrigeration machine, and this Bell-Coleman air refrigeration machine was developed by the Bell-Coleman and Lightfoot by reversing the Joule air cycle. It was one of the earliest type of refrigerators used in the ships carrying and forgings shows as the schematic diagram of such machines, which consist of the compressor, cooler, expander and refrigerators. बेसिकली जो ये बेल कोलेमान साइकिल है तो इसको रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल या जूल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. दिस साइकिल इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल. ओके, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बेल कोलेमान साइकिल आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज कंप्रेसर and second is cooler, third is expander and fourth one is refrigerator. Okay, so basically in the Bell-Coleman cycle there are four processes are generated during the refrigeration process. First process is isentropic compression process. द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, तो ये कंप्रेसर के अंदर प्रोसेस होती है. प्रोसेस 1 to 2 that is called isentropic compression process. During the isentropic compression process, the vapor of a refrigerant which are compressed isentropically from process 1 to 2. During the isentropic process, the temperature and pressure of the refrigerant is increases and entropy is a constant during the whole process. Then second process is constant pressure heat rejection process in the cooler. ब्लॉक डायग्राम में जो सेकेंड कंपोनेंट है कूलर के अंदर क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट, उसको कूलर में सेंड किया जाता है. कूलर का काम ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वहाँ पर हीट रिजेक्शन करता है. हीट रिजेक्ट करने के बाद उसको अगेन अपन एक्सपेंडर में सेंड करते हैं. कूलर जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है. यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है. देन फोर्थ प्रोसेस इज अ प्रोसेस 3 to 4. ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस. The isentropic expansion process are happen in the expander, and in this process the temperature and pressure of the refrigerant is also decreases during the isentropic expansion process. And fourth process is 4 to 1. 4 to 1 प्रोसेस में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है. रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशराइज वेपर रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है. जहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्रिएट करना होता है, वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करके और वहाँ पर कूलिंग प्रोसेस करने का काम करता है. बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है. हीट एक्सट्रैक्शन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब यदि कूलर की बात करें तो कूलर में भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट एक्सट्रैक्शन होता है, एंड कूलर में हीट रिजेक्शन होता है और रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सट्रैक्शन होता है. जो होल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरेट होता है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है. देन प्रोसेस फिर से वही सेम रिपीट हो जाती है. जो वेपर यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वेपोराइज हो जाता है. देन वेपोराइज रेफ्रिजरेंट अगेन सेंट इनटू द कंप्रेसर एंड कंप्रेस द compress the vapor refrigerant again sent into the cooler, और कूलर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट करेगा. देन अगेन एक्सपेंडर में सेंड करेगा, वहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा.
और आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन अगेन सेंट इनटू द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर जो बेल कोलेमान साइकिल है इसको कांस्टेंट प्रेशर रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, बेसिकली जो बेल कोलेमान साइकिल है तो ये दो टाइप का होता है, एक ओपन साइकिल बेल कोलेमान और क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कूलर होता है तो कूलर में जो कूलिंग वाटर है तो वो आउट कर दिया जाता है और देन नया फिर से कूलिंग वाटर को अपन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो कूलिंग की प्रोसेस हो रही है तो ये ओपन है, बार बार हमें वाटर को बाहर कूलर से बाहर निकालना है फिर से सेंड करना है। बट क्लोज साइकिल में ऐसा नहीं होता है, एक बार वहाँ पर ब्राइन ऐड होता है और ब्राइन आउट होता है, बार बार उसको कूलिंग करके अपन उस साइकिल के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओपन साइकिल बेल कोलेमान एंड क्लोज साइकिल बेल कोलेमान। तो इसके अंदर बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किया जो चार प्रोसेसेस होती हैं, फर्स्ट होता है जो मेन कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट के अंदर एक प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन इज कंप्रेसर, सेकेंड वन इज कूलर, थर्ड इज एक्सपेंडर एंड फोर्थ इज रेफ्रिजरेटर। कंप्रेसर के अंदर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, एंट्रोपी होल प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है। कूलर में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है। देन एक्सपेंडर जो होता है, एक्सपेंडर में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और जो फोर्थ प्रोसेस है तो वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सट्रैक्शन होता है, या कहें तो अपन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जहाँ क्योंकि जो पूरी प्रोसेस ये हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड बेसिक बेल कोलेमान साइकिल वर्किंग ऑन द रेफ्रिजरेटर। ओके, एंड इसकी सीओपी यदि हम निकालना चाहते हैं तो सीओपी का बेसिक फार्मूला होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो टोटल वर्क डन यहाँ पर कंप्रेसर को वो चलाने के लिए हमें कितना वर्क देना पड़ता है, तो वहाँ से सीओपी निकाली जा सकती है। और जो बेसिकली जो सीओपी होती है बेल कोलेमान साइकिल की तो मोर देन 1 होती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।